चलिए आप लोग के सामने साइंस का क्वेश्चन है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम एक अकीरिय तत्व है। कैसा तत्व है? अकीरिय। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात, ध्यान रखिएगा। जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। यहाँ पे कह रहा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हमारा H है, यानी 2 इसका अनुपात हो गया। ऑक्सीजन कुछ नहीं है, तो ऑक्सीजन कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 हो जाएगा, यानी हमारा 2:1 हो जाएगा आंसर। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में 7 गो। क्या होता है? 7 गो। सिलिकॉन क्या है? ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन एक उपधातु है। क्या है? उपधातु। OH का क्रियाशील मूलक कीटोन होता है, एल्डिहाइड होता है, अल्कोहल होता है, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा। एक होता है सूत्र CH3CH2OH, ये होता है अल्कोहल का सूत्र, अल्कोहल यानी अल्कोहल हो जाएगा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण से। कैसे रहता है? प्रकाश संश्लेषण से। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 kg/मोल। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, 4 गो। एक होता है दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय। अगला 9वां क्वेश्चन देखिएगा। मानव हृदय का औसतन प्रकुचन दाब होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे BP का मान पूछ रहा है। अब BP का पूरा मान नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे औसतन प्रकुचन दाब यानी सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg। पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता में होता है। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर यानी रक्त से अपोहन द्वारा पृथक मतलब अलग करता है? तो नाइट्रोजन को अलग करता है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? मुकुलन के द्वारा। किससे होता है? मुकुलन के द्वारा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान पूछ रहा है, तो म्यू का साइन I बटा साइन क्या होता है? R होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण? दाढ़ी में आपतल दर्पण। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक? बैंगनी का होता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है? ध्यान रखिएगा, विद्युत फ्यूज हमेशा ऊष्मीय विद्युत धारा के प्रभाव पर कार्य करता है। आगे है 17। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है R = V/I। आगे 18 नंबर। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से दिष्ट होता है, यस्र होता है, प्रत्यावर्ती होता है, यानी दोनों धारा हो जाएगा। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर हमेशा साफ जल में रहता है। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? नवकीय ऊर्जा नहीं है, यानी आंसर हो जाएगा इसका क्या? नवकीय ऊर्जा। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है कोशिका में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हरित लवक में होता है, केंद्रक में होता है। किसमें हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जल किया जाता है, फिर है क्या इसमें कांच किया जाता है, प्लास्टिक किया जाता है, लेकिन मिट्टी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मिट्टी। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। आगे है समान दृष्टि से एक व्यास के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितना? 25 सेंटीमीटर। कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है जी? 26 होता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो ध्यान रखिएगा, लाल लिटमस को नीला कर देता है तो हमेशा हो जाता है क्षारीय। क्षार का मतलब 7 से अधिक। तो 7 से अधिक मतलब कौन है? यहाँ पे 10 है। एक बताओ, ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ से नीला से आपको लाल पूछेगा, यानी पूछेगा कि नीला से, यानी देखिएगा नीला से अगर लाल पूछेगा तो नीला से
लाल हमेशा हो जाएगा क्या जी, अम्लीय हो जाएगा, यानी अम्लीय होगा तो उसका मान 7 से कम हो जाएगा, उसका मान 7 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए, 10, यानी ज़्यादा है। आधुनिक वर्ग सारणी में वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। CH अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं, अल्कोहल का तो OH होता है जी। कीटोन, कीटोन का तो नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। लिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, निरूपित नहीं करता पूछ रहा है ना, ये तो करता है, ये तो करता है, ये भी करता है, लेकिन ये नहीं करता, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, IR²। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, क्या कहते हैं, जनित्र। लागू पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, कितना हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो लकड़ी है, ये तो है सर, गोबर गैस है, ये तो है, कोयला है, ये भी है, कौन नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, तो यह तत्व हो सकता है, ध्यान रखिएगा हमेशा कैल्शियम होता है, कौन सी होता है, कैल्शियम होता है, कैल्शियम। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें कितना संयोजक बंध है, यानी 7 गो रहेगा, क्या गो रहेगा, 7 गो। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है, यानी O+O2 O3, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 3।